हेलो बच्चों, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी को एंड वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आईसीएसई वाला एंड आप सभी के वन शॉट सीरीज के अंदर। अब आपको पता है कि आप लोगों के एग्जाम की रैपिड रिवीजन की जिम्मेदारी हमने पूरी ले ली है और इसी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए हर एक चैप्टर का अलॉन्ग विद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज एंड स्पेसिमेन पेपर क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए वन शॉट रिवीजन, जिसमें आज नंबर आ गया है हमारे एक इजी पीजी चैप्टर का, दैट इज रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। तो ये चैप्टर एक बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में से बेटा एक ही टाइप का क्वेश्चन रिपीटेडली आपके पीवाईक्यूज में देखा गया है। तो जिस चैप्टर में से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं बनते वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में थोड़े आसान हो जाते हैं, क्योंकि एक फिक्स टाइप के क्वेश्चंस आपके पास प्लेट में रखे हुए हैं कि भाई यही टाइप का आएगा, ये कर लो और आराम से इस चैप्टर को खत्म करो। इस चैप्टर के नोट्स आपको पीडब्ल्यू एप्लीकेशन से मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप वहां से भी ले सकते हो। तो बिना देरी के शुरू करते हैं हमारे चैप्टर दैट इज रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम के साथ। तो हम इंट्रोडक्शन करेंगे रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, कॉम्पिटेंसी बेस्ड अगेन हम लोग हमेशा करते हैं, स्पेसिमेन और पीवाईक्यू जरूर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। भाई रिमाइंडर और फैक्टर होता क्या है, पहले बचपन से ही हम पढ़ते आए हैं, दोबारा एक बार सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 15 को 2 से डिवाइड करती हूं, 15 को 2 से डिवाइड किया, 14 नीचे लिखा, 7 पे आया और 1 रिमाइंडर बचा। तो रिमाइंडर कब बचता है बेटा, जब आपका एक जो आप दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो वो आपस में उसका फैक्टर ना हो। दैट इज कि 15 का फैक्टर 2 नहीं है तो ऑफ कोर्स वो रिमाइंडर देगा। अगर मैं 17 को 3 से डिवाइड करती हूं तो 2 रिमाइंडर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 3 जो है वो 17 का फैक्टर है ही नहीं। अब फैक्टर अगर होगा तो क्या करेगा? रिमाइंडर 0 आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेट्स से 25 को 5 से डिवाइड करती हूं, तो मैंने 25 को 5 से डिवाइड किया और यहां पे नीचे 25 लिखा, 5 पे रिमाइंडर आ गया 0। अब रिमाइंडर 0 क्यों आया? क्योंकि जो ये 5 मैंने लिखा है वो किसका फैक्टर है? 25 का फैक्टर है। तो अगर आपके पास 25 5 का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, अगर फैक्टर नहीं है तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाएगा। बस इसी के अराउंड पॉलिनोमियल्स में कैसे करते हैं उसको हम लोग सीखने वाले हैं। तो सिंपल बच्चे, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि रिमाइंडर कब बचता है? जब कुछ भी फैक्टर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगेन अगर आप 17 को लेट्स से 4 से डिवाइड करते हो तो 4 4 16 आता है, 0 1 रिमाइंडर बचा क्योंकि 4 17 का फैक्टर नहीं है। अब वहीं पे अगर मैं 24 को 4 से डिवाइड करूं तो 6 4 24 होता है, माइनस किया 0 आया और 0 आया, इसका मतलब है कि 4 24 का फैक्टर है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिमाइंडर देना एंड फैक्टर होना, कि रिमाइंडर है तो रिमाइंडर कुछ बचेगा, फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब बेटा क्वेश्चन से मैं सीधा बताती हूं कि क्वेश्चंस को अप्लाई कैसे करते हैं। अब यहां हमें बोला है कि रिमाइंडर थ्योरम यूज करके बताओ कि भाई क्या रिमाइंडर आएगा। अब रिमाइंडर थ्योरम में आपको करना क्या होता है? व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम? आपके पास बेटा अभी तक हमने जितनी भी डिवीजन की बात करी है, एक डिविडेंड होता है और एक डिविजर होता है। एक बड़ा नंबर होता है जिसको आप एक छोटे नंबर से डिवाइड करते हो, हमेशा नहीं बट मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे भी बेटा पॉलिनोमियल्स में आपको एक डिविडेंड नजर आ रहा है, ये बड़ा सा, और एक डिविजर नजर आ रहा है, चुटकू पुटकू सा। अब बेटा रिमाइंडर थ्योरम में सबसे पहला काम क्या है? अगर इस क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर थ्योरम लगाना है तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? जो भी आपका डिविजर है उसको 0 के इक्वल पुट कर दो। जैसे कि स्टेप 1 आपके पास क्या रहता है कि जो भी आपका रिमाइंडर है, अब यहां पे सॉरी डिविजर क्या है? x माइनस 1। इस x माइनस 1 को हम क्या करेंगे? 0 के इक्वल पुट कर देंगे। अब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। देखो, अगर x माइनस 1 0 के बराबर है, ये माइनस 1 वहां जाएगा और आपके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस का 1। और आपके x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस का 1। इतनी बात सही है। अब इस प्लस 1 को बेटा हम जहां जहां हमारे डिविडेंड में या फंक्शन में या पॉलिनोमियल में x है वहां वहां पुट कर देंगे। अब कुछ बच्चों को ना एक बहुत सिंपल सी चीज में कंफ्यूजन होती है कि मैम हमारी बुक में ना कुछ fx करके लिखा हुआ है, ये fx होता है तो होता क्या है मैम बता दो, ये तो बड़ा डरावना लग रहा है, कुछ बड़ी सी चीज लग रही है। बेटा fx कुछ नहीं होता। fx का मतलब होता है फंक्शन, f का मतलब होता है फंक्शन और ब्रैकेट में x का मतलब होता है इन वेरिएबल x।
आपको बस ये बताना चाहता है कि भाई इसके आगे जो ये एक्सप्रेशन लिखी है वो एक फंक्शन है, एक एक्सप्रेशन, अभी के लिए आप एक्सप्रेशन मानो, ठीक है। रिलेशंस एंड फंक्शंस 11th में हम बहुत डिटेल में करेंगे, अभी के लिए आप फंक्शन को फंक्शन मानो। बेसिक फंक्शन है जिसमें आप कुछ इनपुट डालो, वो प्रोसेस हो और आउटपुट निकले, कि मतलब इस x की जगह पे आप कुछ x की वैल्यू डालो, आपने कुछ इनपुट दिया, कुछ वैल्यू आए, दैट इज फंक्शन। अभी के लिए आप एक्सप्रेशन समझो कि एक फंक्शन एक एक्सप्रेशन होता है। ब्रैकेट में x का मतलब है कि वेरिएबल x है। अब हमारा क्या काम है कि जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट कर दो, कि जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट कर दो। तो पहले जो फंक्शन x वेरिएबल में था, अब उस फंक्शन को हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, 1 में। दैट मींस जहां जहां x है अब हम उसको क्या डालने वाले हैं, 1। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 1 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस का 1। तो 1 की पावर 4 इज 1 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 1। बेटा 1 प्लस 2 प्लस 1, अब ध्यान रखो ये 3 माइनस का है, 1 प्लस का। अगर आप चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2 0, 0 प्लस 1 इज 1। तो क्या रिमाइंडर बचा है, बिल्कुल बचा है। और कितना रिमाइंडर बचा है, 1। बेटा जो वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर बचता है वही आपका रिमाइंडर होता है। जब मैंने x की वैल्यू 1 इस एक्सप्रेशन में डाली तो इस एक्सप्रेशन ने मुझे एक 1 छोड़ दिया और ये 1 ही रिमाइंडर है। अगर 0 आता तो ये फैक्टर होता, अगर 0 आता तो क्या होता बेटा, फैक्टर होता। बहुत सिंपल सी बात है ना। अब जैसे यहां पे क्या बोला है कि k की वैल्यू निकालो, अगर 3x माइनस 4 इसका फैक्टर है। अब दिमाग पे जोर डालो, अगर 3x माइनस 4 बेटा इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा, है ना भाई। बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहला काम स्टेप 1 क्या है कि जो तुम्हारा डिविजर है उसको शून्य के बराबर करो, जो तुम्हारा डिविजर है उसको 0 के बराबर करो, और 0 के बराबर करने के बाद बच्चा x की एक वैल्यू निकाल लो। 0 के बराबर करने के बाद x की एक वैल्यू निकाल लो। अब हमारा फंक्शन क्या है बेटा x पे, व्हाट इज आवर फंक्शन एट x, 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का k, ये हमारा फंक्शन है। सिंपल है, ये हमारा फंक्शन है। अब हमें x की जगह पे क्या पुट करना है, हमारे फंक्शन की जगह पे क्या पुट करना है, 4/3 पुट करना है। मतलब जहां जहां x है वहां वहां 4/3 पुट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 4/3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4/3 माइनस का k। अब बेटा एक चीज मध्य नजर रखने वाली है, पीछे क्वेश्चन में जब मैंने x की जगह पे 1 पुट किया था तो एंड में जो 1 बचा था वो मेरा रिमाइंडर था, वो मेरा रिमाइंडर था। अब यहां पे जब मैंने x की जगह पे 4/3 पुट किया है तो 4/3 पुट करने के बाद जो बचेगा वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। लेकिन क्योंकि ये जो डिविजर है वो डिविडेंड का फैक्टर है, और क्योंकि हमारा रिमाइंडर ऑलरेडी 0 हमें पता है, तो हम इसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। किसके इक्वेट कर देंगे बेटा, इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 2 8/3 माइनस का k बेटा इज इक्वल टू 0। अब इस 3 से ये 9 कटेगा 3 पे, तो बच्चा 16/3, देखो 3 और 3 का एलसीएम 3, 16 प्लस 8, इस माइनस k को वहां भेज दो, इज इक्वल टू k। 8 3 24, 24/3 इज इक्वल्स टू k, 8 3 24। तो सिंपल आपके k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 8 आ गई। तो अगर रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालना है तो कुछ ना कुछ बचेगा, अगर फैक्टर थ्योरम लगानी है तो रिमाइंडर 0 होगा। तो आपने जब आपने वैल्यू पुट कर दी x की तो उसको 0 के बराबर करो, क्योंकि फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 रहेगा। अगले टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है बेटा, ऐसा जहां पे 2 वेरिएबल्स होते हैं और आपको बोलता है कि ये 2 फैक्टर्स हैं तो इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकालो। सिंपल क्वेश्चन है।
आपको क्या बोला है कि m और n की वैल्यू निकालो सच दैट x-1 और x+2 दोनों ही इसके फैक्टर हैं। तो एक बार x-1 से वैल्यू पुट करो, एक इक्वेशन आएगी, एक बार x+2 से वैल्यू पुट करो, दूसरी इक्वेशन आएगी, दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। आओ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं बेटा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, x-1 को 0 के बराबर किया। यहां से अपन की x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई। यहां से अपन की x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब इस 1 को हमें कहां पुट करना है, हमारे फंक्शन में। तो बेटा 1 का क्यूब प्लस 3m प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस n इंटू 1 माइनस का 18 इक्वल टू 0। और 0 के बराबर क्यों किया, क्योंकि ये फैक्टर है, फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 है, सिंपल है ना भाई। चलो भाई, 1 का क्यूब इज 1, 3m plus 1 into 1 is 3m plus 1 only, plus n into 1 is n, माइनस का 18 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे बेटा इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3m प्लस n, और ये बेटा 2 माइनस करेंगे तो ये 16 इक्वल टू 0, ये माइनस 16 वहां जाएगा, तो 3m प्लस n इज इक्वल टू 16, ये आपका आंसर आ जाएगा। 3m प्लस n 16 के बराबर है, ये पहली इक्वेशन आ गई। अब बेटा दूसरी इक्वेशन के लिए भी सेम मेहनत करनी पड़ेगी, आ जाओ करते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है, x+2। x+2 को 0 के बराबर डाला तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस का 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। अब जहां जहां x है वहां वहां पे -2 लगाएंगे। तो बच्चा -2 का क्यूब प्लस 3m प्लस 1 इंटू -2 का स्क्वायर, फिर यहां आ जाएगा n इंटू माइनस का 2 और माइनस का 18, और ये भी किसके बराबर, 0, क्योंकि दोनों ही फैक्टर्स हैं। दोनों ही क्या है बच्चा, दोनों ही फैक्टर्स हैं। बेटा -2 का क्यूब -8 प्लस 3m प्लस 1 -2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, प्लस का 4, -2 इंटू -2 प्लस का 4, बेटा -2 इंटू n माइनस का 2n माइनस का 18 इक्वल टू 0। अब बेटा ये बाइनोमियल इंटू मोनोमियल है, चाहे ये पीछे लिखा हो आगे लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको मल्टीप्लाई करना होता है तो करना होता है। अगर ये आगे लिखा होता तो भी तो अंदर मल्टीप्लाई करते, पीछे लिखा होगा तो उसको इग्नोर नहीं करना। सो बच्चा माइनस का 8, 4 3 12 m, 4 1 4 माइनस 2n माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब बेटा 12m माइनस का 2n, बेटा -8 प्लस 4, -8 प्लस 4 -4, -4 माइनस 18 कितना हो जाएगा, -4 माइनस 18 कितना हो जाएगा, माइनस का 22 इक्वल टू 0। बच्चा 2 कॉमन निकाल लो यहां से, तो 6m माइनस का n माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये 2 यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाएगा 0, 0 इंटू 2 0, ये मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड, तो आपके पास क्या बचेगा, 6m माइनस n इज इक्वल टू 11। तो ये आ गई बेटा आपकी दूसरी इक्वेशन। अब ना आपने बच्चा 9th क्लास में ना एक चैप्टर किया था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसमें आपने 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करना सीखा था बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशन है, आप इन दोनों को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। तो एक इक्वेशन बच्चा आपके पास है 3m प्लस n इज इक्वल टू 16, और दूसरी इक्वेशन आपके पास है बच्चा 6m माइनस का n इज इक्वल टू 11। ये कैंसिल हो जाएगा, 3m प्लस 6m 9m आ जाएगा, 16 प्लस 11 27 आ जाएगा। अगर 9m 27 है तो m की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 3 आ गई। अब इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में m की वैल्यू आप पुट करेंगे तो 6 इंटू 3 18, 18 माइनस 11 करेंगे 7 आएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7।
तो ये थर्ड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन था। पहले रिमाइंडर निकालना सिखाया, फिर बेटा फैक्टर थ्योरम यूज करना सिखाया, फिर फैक्टर थ्योरम से दो अलग अलग वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी सिखाई। अब बेटा ये आता है इस चैप्टर का एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा टाइप जो जिद्दी है। जिद्दी ऐसा है कि ये हर पेपर में देखा जाता है, मुंह उठा के आ जाता है, स्कोरिंग भी है, 3 स्टेप का क्वेश्चन है, तुक्केबाजी इसमें करनी है जिसमें तुम बहुत बढ़िया हो। तो बेटा यहां में बोला है कि इसको फैक्टराइज करो। मैंने आपको बेटा क्वाड्रेटिक जब मैंने आपको कराया तो मैंने आपको दोबारा ये बताया था कि जितनी जिस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर होती है, डिग्री होती है, उतने ही उसके फैक्टर्स होते हैं। अब यहां पे जैसे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, तो इसके फैक्टर्स कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। अब बेटा यहां पे हमें एक भी फैक्टर नहीं गिवन, करेंगे ऐसे। तो सबसे पहली चीज है बेटा हमें तुक्केबाजी करनी है। तुक्केबाजी का मतलब होता है कि अपने मन से कोई भी वैल्यू शुरू करते हैं 1 से, 2 से, -1, -2, 3, -3, इनमें से देखते हैं कि क्या पुट करने पे ये रिमाइंडर 0 दे रहा है। रिमाइंडर 0 दे रहा है मतलब वो फैक्टर है, तो पहला फैक्टर मिल जाएगा। अगर बेटा मैं x की जगह पे यहां पे 1 पुट करती हूं तो देखो 3 × 1 का क्यूब प्लस 2 × 1 का स्क्वायर -19 × 1 प्लस का 6। बेटा 3 × 1 का क्यूब 3, 2 -19 प्लस 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 -19 आपको माइनस का 8 दे रहा है जो कि 0 के बराबर नहीं है। मतलब x की वैल्यू जब 1 पुट करी तो भाई मजा नहीं आया, रिमाइंडर बच गया। चलो भाई कोई बात नहीं, है ना, दूसरा तुक्का मारते हैं, x की जगह पे 2 पुट करते हैं। तो बेटा 3 × 2 का क्यूब प्लस 2 × 2 का स्क्वायर -19 × 2 प्लस का 6। तो 2 का क्यूब 8, 8 3 ज़ा 24, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 12, 19 × 2 बेटा 38 प्लस का 6, 4 5 6 6 6। ठीक है, तो आपके पास देखो आपने 19 × x किया, ठीक है, प्लस 6, 2x स्क्वायर 4 2 ज़ा 8 आएगा यहाँ पे, सॉरी 8 आएगा। अब 24 प्लस 8 32, 32 प्लस 6 कितना 38, 38 माइनस 38 किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। एंड क्योंकि अब रिमाइंडर 0 है मतलब x इक्वल टू 2 पे फैक्टर है। बच्चा अगर x इक्वल टू 2 पे रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इससे अगर मुझे डिविजर बनाना है, देखो अभी तक हमने क्या किया है कि x माइनस 2 डिविजर था, उससे अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमने उसको 0 के इक्वल पुट किया और फिर आ गया। अब हमें x की वैल्यू गिवन है, अब इससे हमें क्या निकालना है, अब इससे हमें अपना डिवीजर चाहिए। तो इस 2 को वापस x के पास भेजो, ये +2 यहां आके बेटा -2 हो जाएगा और x इक्वल टू 2 पे अगर आपका वैल्यू 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो फैक्टर x -2 बनेगा। अगर x इक्वल्स टू 1 पे रिमाइंडर 0 आ जाता, +1 को x के पास भेजते, -1 हो जाता, तो x -1 पे फैक्टर 0 आता। इतनी सी बात है, बस ये हमें करना था। ठीक है, चलो अब हमें भाई 3 में से 3 जो हमारे फैक्टर्स हैं उसमें से एक फैक्टर मिल गया है x -2। अब इस x -2 से हम इस पूरे डिविडेंड को लॉन्ग डिवाइड करेंगे। देखो कैसे करते हैं, मैं सिखाती हूं। ठीक है, सबसे पहले बेटा आप अपना जो एक्सप्रेशन है वो लिख लो, 3x³ प्लस 2x स्क्वायर, 3x³ प्लस बेटा 2x स्क्वायर, इसके बाद है बचा -19x प्लस 6, -19x प्लस 6, और इसको हमें डिवाइड करना है किससे, x -2 से। आई टेल यू स्टेप बाय स्टेप बेटा कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। बच्चा x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 3x³ बन जाए। x को, सिंपल क्वेश्चन है, x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 3x³ बन जाए। x को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 3x³ बन जाए। तो बेटा x तो यहां है, 3 और x स्क्वायर चाहिए, तो x को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 3x स्क्वायर से, क्योंकि 3x स्क्वायर को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगी तो 3x³ बन जाएगा, और 3x स्क्वायर को मैं -2 से करूंगी तो माइनस का 6x² बन जाएगा। अब बेटा आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, साइन चेंज करने हैं।
ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव करेंगे, ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करेंगे। अब प्लस 3x³ माइनस 3x³ कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2x² प्लस 6x² प्लस का 8x² बन जाएगा और एक टर्म को आप नीचे कॉपी करेंगे। अब दूसरी बात, अब x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 8x² बन जाए? x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 8x² बन जाए? तो बेटा प्लस का 8x, क्योंकि 8x इंटू एक्स 8x² बन जाएगा और 8x इंटू 2 बेटा 8x इंटू -2 माइनस का 16x बन जाएगा। अब ये पॉजिटिव है बेटा तो नीचे देखो, हमें साइन चेंज करने से नीचे वाले के, ये 8x पॉजिटिव है तो ये 8x² नेगेटिव हो जाएगा, ये 16 नेगेटिव है तो बेटा 16 पॉजिटिव हो जाएगा। 8x² से 8x² कैंसिल, -19 प्लस 16, माइनस का 19 प्लस 16 कितना हो जाएगा? माइनस का 3x हो जाएगा और 6 को आप नीचे ड्रॉप डाउन करेंगे। अब अगला सवाल कि x को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि -3x बन जाए? कि बच्चा x में मैं x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि वो -3x बन जाए? तो -3, हमें साइन भी सेम चाहिए, तो -3 इंटू एक्स माइनस एक्स, -3 इंटू -2 प्लस का 6। अब नीचे वाले सबके साइन चेंज, ये माइनस कैंसिल कैंसिल, 0 0। देखो फैक्टर था तभी 0 आया रिमाइंडर। अब लास्ट स्टेप, अब ये जो क्वेश्चन में बेटा आपकी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया है, ये जो क्वेश्चन के फॉर्म में आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया है, इसकी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। क्या करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ऐसे दो नंबर जिनको प्लस माइनस करके 8 आए और मल्टीप्लाई करके -9 आए, तो भाई -9 और 1, तो कितना हो जाएगा बच्चा? 3x² प्लस का 9x माइनस 1x माइनस 3। अब बच्चा 3x कॉमन, x प्लस 3, -1 कॉमन, x प्लस 3, एक ब्रैकेट में x प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 1, मिल गए दो और फैक्टर। तो बेटा दो फैक्टर्स ये, तीसरा फैक्टर x माइनस 2 और ये हो गए हमारा कंप्लीटली फैक्टराइज्ड। इसको कहते हैं कंप्लीटली फैक्टराइज होना। और ये क्वेश्चन बेटा पेपर में रिपीटेडली देखा जाता है। शुरू करते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से। आ जाओ भाई, एक लड़की है पमेला, ठीक है, यही है पमेला, वैसे तो ये शिवू मैम होती हैं पर आज इनको पमेला बना देते हैं। भाई एक लड़की है पमेला और पमेला ने क्या किया, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का सोचा। ठीक है भाई, शी फाउंड दैट x plus 2x minus 1 and x minus 2 इसके फैक्टर्स हैं। यूजिंग रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम वेरीफाई कि उसने सही बोला या गलत बोला। चलो भाई निकाल लेते हैं। हमें क्या चेक करना है कि ये तीन फैक्टर है या नहीं। सिंपल है, सबसे पहले बेटा अगर हम x plus 2 की बात कर रहे हैं तो x plus 2 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 2। तो 2 माइनस के 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस के 2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 बेटा -2 का क्यूब -8 इंटू -16 -2 का स्क्वायर 4 3 जा कितना 12 -3 इंटू -2 प्लस का 6 -2 तो -16 -2 -18 -18 प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो भाई पमेला ने पहला फैक्टर तो सही निकाला है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मतलब पमेला ने पहला फैक्टर बिल्कुल बढ़िया निकाला है। अब अगर दूसरे फैक्टर की बात करें बेटा, दैट इज x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर x माइनस 1 0 के बराबर है तो x किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 माइनस का 2। तो 2 प्लस 3 कितना बेटा 5 माइनस 5 इज 0। भाई पमेला ने दूसरा फैक्टर भी बहुत बढ़िया निकाल दिया। पमेला ने दूसरा फैक्टर भी बहुत बढ़िया निकाला है, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। ठीक है, अब मुझे लगता है तीसरे में ना दिक्कत आ जाए। चलो भाई देखते हैं। तीसरा फैक्टर है बेटा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है x इज इक्वल टू 2।
सिंपल है, x2 के बराबर है। अब अगर x2 के बराबर है तो आ जाओ, 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस का 2। बेटा 2 का क्यूब कितना, 8, 8 2 जा 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, माइनस 6 माइनस 2, तो 16 माइनस 6 10, 10 माइनस 2 8, 8 एंड 12 20। तो भाई यहां तो रिमाइंडर बच रहा है 20। पमेला ने एंड में आके कर दिया भाई गलती। तो ये दोनों फैक्टर तो सही हैं, तीसरे में पमेला ने भाई कर दी अपनी बुद्धि भ्रष्ट। अब हमें निकालना है कि तीसरा कौन सा फैक्टर सही होगा, कि तीसरा ऐसा कौन सा फैक्टर होगा बेटा जो बिल्कुल सही होगा। आप इन दोनों फैक्टर्स में से कोई भी एक फैक्टर लेके कंप्लीटली डिवाइड करेंगे और जो क्वेश्चन आएगा उसको फिर से फैक्टराइज करेंगे। तो आ जाओ करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा पॉलिनोमियल है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर बचा। इसके बाद क्या है, माइनस 3x माइनस 2, माइनस 3x माइनस 2, और इसको इन दोनों में से किसी भी फैक्टर, चाहे इससे करो उससे कोई सब वो नहीं है, प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलो x माइनस 1 से कर लेते हैं। बेटा किसी भी फैक्टर से करो, चूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बोथ आर गुड टू गो। अब x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2x क्यूब बन जाए, 2x स्क्वायर से। तो 2x क्यूब 2x स्क्वायर इंटू माइनस 1 माइनस का 2x स्क्वायर, बेटा माइनस और ये प्लस, माइनस माइनस कैंसल, और ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 5x स्क्वायर, और माइनस का 3x नीचे। अब x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 5x स्क्वायर बन जाए, प्लस के 5x से। सो 5x इंटू एक्स 5x स्क्वायर, और 5x इंटू माइनस 1 माइनस का 5x, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसल, और ये आ गया 2x, ये नीचे आ गया माइनस 2। अब 2x x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2x बन जाए, प्लस के 2 से। तो 2x माइनस का 2 कैंसल कैंसल 0। अब ये जो लास्ट आया है इसका फैक्टराइजेशन, ऐसे दो नंबर जिनको प्लस माइनस करके 5 आए मल्टीप्लाई करके 2 आए 4 आए, तो भाई 4 और 1, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस का 12। तो बेटा पहले में 2x कॉमन लेंगे, x प्लस 4 करेंगे, फिर यहां पे अगर हम देखेंगे, ओ सॉरी यहाँ पे 2 है, तो यहां पे x प्लस 2 कॉमन आएगा, ठीक है, यहां पे प्लस 1 कॉमन आएगा, ये x प्लस 2 हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में 2x प्लस 1, दूसरे में x प्लस 2 आ जाएगा। अब भाई पमेला ने 3 फैक्टर बताए थे, x माइनस 1, x प्लस 2 और x माइनस 2। अब x माइनस 2 तो था नहीं, तो x माइनस 2 की जगह पे कौन सा सही है, 2x प्लस 1 सही है। सो बस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बच्चे, इट इज ऑल्सो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आप करते हैं, इट इज जस्ट थोड़ी सी लैंग्वेज आपको चेंज करके दे देता है, बट आप आराम से कर सकते हो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। चलिए PYQ देखते हैं बेटा इस चैप्टर से कैसा PYQ आया है। अगर x माइनस 2 फैक्टर है, कंप्लीटली फैक्टराइज करो, तो भाई k की वैल्यू निकालो और कंप्लीटली फैक्टराइज करो। अगेन सिंपल क्वेश्चन, ये आपके इस साल 2025 में बेटा आया हुआ है क्वेश्चन। तो क्या बोला है कि अगर x माइनस 2 फैक्टर है, x माइनस 2 0 के बराबर है, x की वैल्यू 2 है, तो k की वैल्यू निकालो। सो भाई 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 7 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 का क्यूब 8, 8 2 जा 16, 2 का स्क्वायर 4, 7 4 जा 28, 2 इंटू k 2k माइनस का 2 इक्वल टू 0। 16 में से 28 माइनस करना है, ठीक है, 16 में से एक तरीके से मान लो माइनस 30 करना है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 14 प्लस का 2k इज इक्वल टू 0। 2k इज इक्वल टू 14 और k की वैल्यू कितनी है बेटा, 7। अब अगर k की वैल्यू आपको 7 मिल गई है, मतलब कि x का कोफिशिएंट 7 आ गया है, तो आपको इसको क्या करना है, कंप्लीटली फैक्टराइज करना है। कर सकते हो इसको होमवर्क से, बिल्कुल कर सकते हो। इसको कंप्लीटली फैक्टराइज करके बाकी जो दो और
बेटा इसके अलावा दो और फैक्टर्स बनेंगे, अभी तो आपको सिर्फ एक ही गिवन है। अब इसको आप k की जगह पे 7 सब्स्टिट्यूट करो। देखो 2 का क्यूब 8, 8 2 ज़ा 16, 2 का स्क्वायर 4, 7 4 ज़ा 28, 2k माइनस 2 यहाँ पे आया, k की वैल्यू 7 आ गई। अब इस k की वैल्यू को आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर निकालेंगे। आई होप कि सबको इतनी चीज क्लियर है, इसको आप नीचे होमवर्क सेक्शन में जरूर बताएंगे। अब देखते हैं बेटा स्पेसिमेन क्वेश्चन, ठीक है, कि आपके सैंपल पेपर जो 2026 का है उसमें कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आ जाओ देखते हैं, ठीक है, लेट्स सी। चलो भाई बाय फैक्टराइजिंग अ पॉलिनोमियल यूजिंग रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, एक स्टूडेंट को लगा कि 2x + 1 इसका फैक्टर है। तो इसमें दो पार्ट्स में बोला है और फिर एंड में वही बोला है कि कंप्लीटली फैक्टराइज करो। तो सबसे पहले पार्ट में हमसे क्या पूछा है कि क्या वो बच्चा सही है, क्या ये इसने 2x + 1 जो इसका फैक्टर बताया है क्या ये सही है या नहीं सही है। तो बच्चा लेट्स सी, आ जाओ देखते हैं कि क्या ये सही है या नहीं सही है। 2x + 1 = 0, 2x = -1 और बच्चा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। अब ये देखो कितना बन जाएगा, 2 × -1/2 का क्यूब प्लस 7 × -1/2 का स्क्वायर प्लस 2 × -1/2 और ये हो जाएगा बच्चा -3। और हमें पता है फैक्टर है तो ये 0 आना चाहिए। 2 बेटा -1 का क्यूब -1, 8 का क्यूब इज 2 का क्यूब इज 8, -1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 2 × -1 इज -2 या ये माइनस प्लस -2 अपॉन में 2 -3। सिंपल है बेटा, 2 को 8 से कैंसिल करो, -1/4 प्लस 7/4 -1 -3। बेटा -1 प्लस 7/4 कितना, ये हो जाएगा 6/4 -1 -3। बचा 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, 1.5 -1 -4, 1.5 -1 is 0.5, 0.5 -3 और करोगे तो ये 0 के बराबर नहीं है। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो मतलब पमेला ने गलत किया, पमेला नहीं, सॉरी, कोई और बंदे ने गलत किया है। अब इसका सही कैसे निकालना है बच्चा, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो जो भी आपको एक फैक्टर गिवन है मेक श्योर कि आप बस इसी का साइन चेंज करके चेक करो। अगर आप इसको 1 से करोगे 2 से करोगे तो भी आ सकता है, पर अगर आपको डायरेक्ट चाहिए ना तो कभी कभी अगर ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देता है तो वो क्या करता है कि इसी का मिलता जुलता, अगर 2x + 1 पे नहीं आया तो 2x - 1 पे चेक करो, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। आप कोशिश करो 1/2 सब्स्टिट्यूट करने की, कि 2 × 1/2 का क्यूब प्लस 7 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 × 1/2 और -3। अब इस पे चेक करो तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, 2/8, ये कितना हो जाएगा 7/4, ये कितना हो जाएगा +1 -3। 2/8 मतलब 1/4, 1/4 + 7 is 8/4 +1 -3, 2 + 1 -3 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर हो गया, फैक्टर मिल गया। अब अगर ये आपको फैक्टर मिल गया बेटा तो बस अब आपको क्या करना है, 2x³ + 7x², 2x³ प्लस का 7x² ये जो है, और इसी के साथ बचा प्लस 2x - 3, प्लस 2x - 3, इसको डिवाइड करना है आपके फैक्टर जो आपको मिला है 2x - 1 से। अब 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x³ बन जाए, सिर्फ x² से, तो 2x × 2x³ is 2x², x² × -1 is -x²। बेटा ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, कैंसल, 7 + 1 8x² और दूसरी टर्म नीचे कैरी डाउन। अब x को 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8x² बन जाए, 4x से, क्योंकि 4 2 = 8, 8 8 = x², तो ये 8x² आ गया और ये माइनस का 4x आ गया। अब बेटा ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, कैंसल आउट, प्लस करेंगे 6x और -3 नीचे। अब 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6x बन जाए,
प्लस के 3 से। तो 3 इंटू 2x 6x माइनस 3 नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल कैंसल 0। अब ये बन गई है बेटा आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब लास्ट स्टेप क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो 3 और 4 आना चाहिए बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस का 3। x कॉमन लेंगे, x प्लस 3, 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 3। तो दो फैक्टर कौन से बने, x प्लस 1 एंड x प्लस 3। तो तीन फैक्टर कौन से हो गए, x प्लस 1, x प्लस 3, 2x माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं बच्चा। तो हमने कॉम्पिटेंसी भी देख लिए, स्पेसिमेन भी देख लिए, PYQs भी देख लिए। सो आई होप कि ये चैप्टर बहुत इजी पीजी है, तो आप इसमें फुल स्कोर कर सको अपने एग्जाम में। बच्चा प्लीज प्रैक्टिस करना हिट एंड ट्रायल, तुक्केबाजी वाले मेथड का भी, ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस का भी। तो हम लोग मिलते हैं अगले वन शॉट में, तब तक अपना ख्याल रखो। टेक केयर एवरीवन, आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय, थैंक यू सो मच।